नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। सो फ्रेंड्स, आज हम न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड हमारा एक इम्पॉर्टेंट ग्रिड बनाना और रिलेशनशिप एंड थोड़ा सा फाइनेंस को भी समझते हुए नंबर्स हमारा लाइफ में कैसा रोल प्ले करते हैं, हमारा गरिमा प्रकाश जी की बातों में हम सुनेंगे। एंड द क्लास इज हैंडल टू गरिमा जी। हम इस न्यूमरोलॉजी क्लास में सब लोग जैसा एक कॉमन पैटर्न ऑफ न्यूमरोलॉजी के अलावा मेन क्लास में हम किसी की माइंड को नंबर्स के थ्रू हम कैसा पढ़ सकते हैं, उनको हम कैसा माइंड हैक कर सकते हैं, उनके फोन नंबर की टोटल के थ्रू ये चीटर है या हमारा दोस्त है, या हमको फायदा करेगा या हमसे कुछ लेके चले जाएगा, या ये एक पागल इंसान है, बेवकूफ इंसान है, या किसी काम का नहीं है, बड़े बातें कर रहे हैं, या ये काम का इंसान है मगर ये साइलेंट है। ऐसा एवरीथिंग हम उससे पढ़ सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, कोई भी चीज खो गया है तो नंबर के थ्रू वो हमारा घर में है या बाहर है, या चोरी हो चुकी है या हम बोल चुके हैं, ऐसा चोरी के रिलेटेड मिसिंग ओके आर्टिकल्स के रिलेटेड भी हम वहां डिसाइड करेंगे। सो ये 3 पॉइंट्स 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ाऊंगी। बाकी नंबर्स के रिलेटेड, रिलेशनशिप, फाइनेंस सब गरिमा जी पढ़ाने वाले हैं। ओके ओके गरिमा जी, स्टार्ट द क्लास। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं बस अभी जो मैम ने बताया उसको आगे अभी कंटिन्यू करती हूँ और बस 20 सेकेंड्स लूंगी अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए। आई एम गरिमा प्रकाश, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन आई डिड माई मास्टर्स इन लॉ एंड आफ्टर दैट आई डिड माई PhD। इन सब चीज़ों के साथ मैंने हीलिंग मोडालिटी सीखी एंड आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 7.5 years. I'm a numerologist, aura scanning coach, grandmaster in healing sciences, acharya in Vastu and Astro, tarot card reader, backflower therapist and 10 महाविद्या साधक। इन सब चीज़ों सीखने के बाद जब मैं मैम से मिली तो मैम के मैंने एक भी कोर्स नहीं छोड़ा। सारी नॉलेज, जो डीप नॉलेज जो मुझे कहीं नहीं मिली, वो मैम से बहुत डिफरेंट लेवल पे सीखने को मिली। और इतनी नॉलेज पाके आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू मैम की बहुत बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो हमने कभी ना तो सुनी है और ना ही समझी होंगी। बहुत डिफरेंट एंगल से, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, अलग तरीके से उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज प्रोवाइड की। थैंक यू सीरी मैम, थैंक यू सो मच। अब फर्दर आगे क्लास को स्टार्ट करते हुए मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आपके घर का नंबर, हाउस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ATM पिन, मोबाइल नंबर, ये सब आप सब ने क्या खुद चूज किया है कभी? बताएं। ये सब क्या हमने खुद चूज किया है? नहीं ना। नो ये नो सब नो। नंबर्स ने हमें चूज किया है। ये सब नंबर्स ने हमें चूज किया है। तो ओके ये सब हम नंबर्स हमने चूज नहीं किया। ठीक है, ये सब नंबर्स ने हमें चूज किया। जितने भी हमारे लाइफ के मेजर सेक्टर्स हैं, पावरफुल सेक्टर्स हैं, जैसे पैसा हो गया, आपका सेफ्टी हो गया, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, ये सब वो नंबर्स चला रहे हैं हमको। हमने खुद ये नंबर्स चूज नहीं कर रखे हैं। ठीक है। तो हर जगह हमें नंबर्स दिखते हैं, जैसे हाउस नंबर हो गया। हाउस नंबर हो गया। आपका घर का जो एड्रेस है, वो सिर्फ एड्रेस नहीं होता, वहां पे एनर्जी, कौन से हाउस की आपकी एनर्जी है, वो हाउस आपको कंट्रोल कर रहा है वो एनर्जी से। उस घर में क्या रहेगा? अगर वो एनर्जी अलाइन नहीं होगी आपसे तो वो क्या रहेगी? एनर्जी पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी, कामनेस नहीं रहेगी, गुस्सा आता रहेगा बार बार, थॉट्स में चेंजेस होते रहेंगे, आपके मूड स्विच होते रहेंगे। तो घर का हाउस नंबर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग की एनर्जी अलाइनमेंट के लिए। घर में शांति नहीं रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, घर में एक स्टैग्नेशन सी एनर्जी बनी रहेगी और पैसा रुकेगा नहीं, एनर्जी हमारी बार बार ड्रेन होती रहेगी। तो हाउस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। इसीलिए कभी कुछ घर में लोग रहते हैं तो बोलते हैं कि पैसा यहाँ आता है पर हमारी जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है, पता नहीं ऐसा क्यों है, हमारा मन नहीं लगता, बहुत हैवी फील होता है। तो हर नंबर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैरी करता है जो वाइब्रेट करता है और उस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करते हैं। अब जैसे व्हीकल नंबर है, व्हीकल नंबर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वही नंबर सेफ्टी हमारी दिखाता है,
लक दिखाता है, प्रोग्रेस दिखाता है, और वही जो नंबर है वो हमारी मूवमेंट ऑफ एनर्जी है, हम रोज उस नंबर को लेके चल रहे हैं। तो उसको अलाइन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बैंक नंबर की बात करूं। बैंक नंबर क्या है? बैंक नंबर में ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर ऐसा नंबर रख लूंगी तो मेरा बैंक हमेशा भरा रहेगा। वो तो रहता ही रहता है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, और नंबर में कंपाउंड्स होते हैं बैंक के, जिसको हमें अलाइन करके रखना पड़ेगा अपनी ग्रिड के साथ, अपनी एनर्जीज के साथ। वो नंबर्स हम सीखेंगे कि कैसे कौन से नंबर्स हमारे फेवरेबल रहते हैं। ठीक है, वो नंबर हम आगे जाके सीखेंगे, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे बैंक हमेशा भरा रहे, हमारी उसमें एनर्जी ड्रेन ना हो, पैसा रुका रहे। ये वाइब्रेशन डिसाइड करती है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी इनकम बहुत अच्छी है पर सेविंग्स नहीं कर पा रहे। तो वो सेविंग्स क्यों नहीं कर पा रहे? जैसा ही कोई जैसे ही बैंक में वो मनी डिपॉजिट करते हैं, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो दैट्स बिकॉज ऑफ योर नंबर इम्बैलेंस इन योर चार्ट, एंड यू डोंट नो कि वो कैसे हमें अलाइन करने, कौन से नंबर्स हमें चूज करने हैं। अभी एटीएम पिन की बात की जाए तो एटीएम पिन सिर्फ सिक्योरिटी कोड नहीं होता है, वो आपके मनी के फ्लो का एक सबकॉन्शियस पैटर्न को एक्टिवेट करता है, जो कि हम उस पर टिक टिक करके वो एक्टिवेट करते हैं उसको बार बार, जो हमने नंबर वहां पर रखा हुआ है। इसीलिए हम जब भी कोई पैसा निकालते हैं, किसी को बहुत ज्यादा कभी परेशानी हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, हो सकता है वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी डेस्टिनी से मैच नहीं करता हो। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली एक अलाइनमेंट है, वो पैटर्न्स को समझना, जो रिपीटेड पैटर्न्स है, वो मिसिंग ब्लॉक को समझना कि हमारे ग्रिड में ऐसा क्या है, और हमारी लाइफ में हम कैसे ब्लेसिंग्स लें, कैसे वो जो नंबर्स हैं वो ओवर एक्टिव हैं तो उसको कैसे हम बैलेंस्ड फॉर्म में लेकर आए। ठीक है, फिर हम आते हैं मोबाइल नंबर पे। मोबाइल नंबर में भी पर्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं जिसको हमें अलाइन करना पड़ता है, क्या वो एनर्जीज लेकर आ रहे हैं। कभी किसी का फोन कॉल आता है तो हमें बात भी नहीं करने को मन करता, और किसी का ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा उस पे फोन ही बज रहा है बार बार, उस पे इतने सारे हमारी क्लाइंटेल आ रही है, अपॉर्चुनिटीज हमको मिल रही हैं। वो कैसे? दैट्स बिकॉज ऑफ नंबर, बिकॉज यू आर पुटिंग दैट नंबर अगेन एंड अगेन। वो नंबर आप बार बार अपना भी मिला रहे हो, किसी को दे भी रहे हो, वो नंबर आपका एक्टिवेट हो रहा है, वो एनर्जी से आपके अलाइन करना है। राइट नंबर ऑलवेज ब्रिंग्स यू पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, कनेक्शन बनाता है, ग्रोथ होती है। अब लाइफ में ऑब्वियसली ग्रोथ होगी तो हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो ऑब्वियसली हमें किसी बात की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हमें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगी, बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि कोई भी नंबर अनलकी और लकी नहीं होता, इट्स ऑल नीड्स द अलाइनमेंट। द बेसिक थिंग इज, किसी के लिए कोई नंबर लकी हो सकता है, मे बी आपके लिए वो नंबर लकी हो, मेरे लिए अनलकी हो। इट्स नॉट नेसेसरी ना कि 007 कोई जेम्स बॉन्ड का नंबर है तो वो नंबर सबके लिए लकी हो, सबके लिए 7 बहुत सूटेबल हो, उसने रखा है तो मैं भी रख के देखूं। पहले हम बात करते थे ना, आपका कौन सा लकी नंबर है, तो सब बोलते थे 7 नंबर। इट मे बी गुड फॉर यू, इट मे बी नॉट गुड फॉर अदर्स। तो यही होता है, नंबर्स या तो आपके लिए काम करते हैं या साइलेंटली आपके अगेंस्ट में काम करते हैं। एक बात आप सब साइन एक बार एक चीज बताएं मुझे ऑनेस्टली, कि आप सभी ने कभी फील किया है कि मेहनत आप कर रहे हो, फिर भी डिसीजंस भी आप ले रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है? वो क्यों नहीं मिलता? फोन क्यों नहीं मिल रहा है? वो सारी चीजें हमें, इतनी हम मेहनत भी कर रहे, रिजल्ट हमें हमेशा अच्छा क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग रहता है, और ये कोइंसिडेंस नहीं है। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि हार्ड वर्क करो, पॉजिटिव रहो, प्लान करो, डिसीजंस लो, पेशेंस रखो। हम सब करते हैं, फिर भी पैसा हम इजिली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आती, और स्ट्रगल भी, स्ट्रगल के साथ पूरा ही स्ट्रगल रहता है। कभी सोचा आप लोगों ने क्यों? जो आप ये क्या कहते हैं, मोबाइल पिन नंबर होता है, आप उसको एक्टिवेट, कुछ भी मोबाइल पिन नंबर लगा के रख लेते हैं, हम कुछ भी मोबाइल पिन नंबर नहीं लगा के रख सकते हैं, क्योंकि वो नंबर्स हम रोज एक्टिवेट करें, कितनी बारी हम फोन उठाते हैं और बार बार वही नंबर हम टाइप कर रहे हैं, बार बार वही नंबर हम प्रेस करें, मे बी दैट नंबर इज नॉट गुड फॉर यू, दैट इज नॉट गिविंग यू द राइट एनर्जी, वो आपका काम और खराब कर रहा है। तो हमें ये पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है
कि हम ये पैटर्न्स को कैसे समझें और इनको कैसे अपनी लाइफ में इनसे ब्लेसिंग्स लें, कौन से नंबर हम यूज करें, कौन से ना करें। हमारी लाइफ कोई एफर्ट से नहीं चलती, ये वाइब्रेशन भी काम की है। ये वाइब्रेशन, हर चीज में वाइब्रेशन है। वेदर आई टॉक अबाउट द डेट ऑफ बर्थ, जब आपकी एक कुंडली बनती है, कुंडली बनी है, वो एक स्नैपशॉट है आपके कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है आपकी एक्चुअल चीज का, एक्चुअल आपकी कुंडली का, कि ये प्लेसमेंट्स है आपकी उस टाइम ग्रह की। वैसे ही जो आपको डेट ऑफ बर्थ, वो जो नंबर मिला है, वो भी वो एक पैटर्न है। वही नंबर आपको क्यों मिला है, दैट्स अ रीजन बिहाइंड इट, आपको उसको समझना पड़ेगा। वो नंबर आपको क्यों मिला है, क्योंकि आप उस वो नंबर से आप रूल हो रहे हो। ये सब हम आगे चल के सीखेंगे। मैजिकल नंबर्स, व्हाट आर मैजिकल नंबर्स डूइंग इन योर लाइफ, क्या चल क्या रहा है, मैजिकल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, कौन से ऐसे नंबर्स है हमारी ग्रिड में, गोल्डन नंबर्स विच कैन एक्चुअली हेल्प इन आवर लाइफ। अभी हम यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक जाने में पहले हमें सीखना पड़ेगा ना हर चीज, कैसे हम उन सब चीजों को, व्हाट आर द योगास, व्हाट आर द राज योगास इन आवर कुंडली, कैसे उनको हम एक्टिवेट करें, एक्चुअल उनके बारे में जानें। ठीक है जी, चलिए, अभी इतना आपने नंबर्स के बारे में समझा, अभी हम एक लोशो ग्रिड बनाना सीखते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो अभी हम सब एक ग्रिड बनाएंगे, तो गरिमा जी ग्रिड सिखाएंगे। चलिए, लोशो ग्रिड बनाना सीखते हैं। एक डेट ऑफ, पहले तो एक मिनट, सो आपके पेपर में ऐसा एक ग्रिड बनाइए। ये ग्रिड सबके लिए कॉमन है, ठीक है। हाँ जी है, पहले तो सॉफ्टवेयर के अंदर काम नहीं कर सकते ना, पहले इसको बाय हैंड सीखेंगे। ठीक है, ये वाली ग्रिड है, ओके, इसको लोशो सो ग्रिड बोलते हैं, ये सबके लिए कॉमन रहती है। अभी मैं यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ है 25th, ठीक है, एक ये डेट ऑफ बर्थ है। अब पहले तो हम इसका किंग निकालना सीखेंगे, पर्सनालिटी नंबर निकालना सीखेंगे। पर्सनालिटी नंबर हम कैसे निकालते हैं, ये जो दो डिजिट्स है ना, इसको आप ऐड कर दीजिए, 2 + 5, ठीक है। आप ये जो दो डिजिट्स हैं, इससे हम ऐड कर देंगे तो हमारी पर्सनालिटी निकल के आ जाएगी। उसके बाद हम निकालेंगे डेस्टिनी नंबर। योर डेस्टिनी नंबर क्या होगा, ये यहां से लेके यहां तक आप सब ऐड कर देना, 2 + 5 +1 + 1 +1 + 9 +7 लवेश जी आपको बोर्ड +10, नहीं दिख रही है, अजय जी बोर्ड नहीं दिख रही है, यू कैन सी द बोर्ड। यस, ओके, ओके। which सो is also 7। 25/11/1978 है। सो आपका सबसे पहले देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ। ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, मीन्स 25/11/1978 किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लिया है। ओके, वैसा ही आपका डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। ओके, डेट ऑफ बर्थ लेके फिर इसके बाद 25 आपने पैदा हुआ तो 2 + 5, किसी ने 26 को पैदा हुआ तो 2 + 6। ओके, या तो 31 को आपने पैदा हुआ तो 3 + 1, तो ये आपका पी नंबर है। ओके, तो ये आपका नंबर है। ओके, सो टोटल नंबर आते हैं। सो किसी का 16th, आपने 16th पैदा हुआ, 6 + 1 = 7। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 25/11/1978, तो वैसा आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ होगा ना, तो 2 + 5 + 1 + 1 + 9 + 7 + 8, सो टोटल डेट ऑफ बर्थ को एक बार प्लस कर लीजिए। ओके, सो एक ये हो गया।
सो एक आपको एक टोटल नंबर आएगा। हम्म। ओके, सो इधर आपके पास दो नंबर आ गए, ओनली डेट का नंबर है, दूसरा पूरा ऐसे डेट ऑफ बर्थ नंबर। का नंबर है। ये हो रही। ओके, सो फिर ये लोशो ग्रिड है। इस ग्रिड पे नंबर्स कैसे डालते हैं वो बताइए गरिमा जी। जो अभी नंबर्स हमने निकाले हैं वो नंबर्स। फिर ये लोशो ग्रिड कैसा कैसा यूज करना है। ठीक। ओके, 3 and 6, 3 and 4। 492 अभी हमारा निकला था। सब जो भी आपके ग्रिड में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, उसमें जो जो नंबर्स आ रहे हैं ना वो सारे यहाँ पे ग्रिड में प्लेस कर दो। ओके, किसी को भी जो भी, ये लोशो ग्रिड है। ओके, जैसे 4, 9, 2, 3, इधर 5 आती है, बीच में जहां एक्स है वहां 5 आती है, 5, 7, 8, 1, 6। ओके, सो ये ग्रिड को आप डाल दीजिए। जैसे ये वाली ग्रिड के अंदर जो अभी हमने बनाया उसमें पर्सनालिटी आपका 7 आ रहा था। एक बार आप इसको समझ लेंगे तो कर पाएंगे। डेस्टिनी हमारा पर्सनैलिटी 7 नंबर आ रहा 7 है। आ रही है, डेस्टिनी नंबर 7 आ रहे हैं। 7 आ दोनों रही है। सेम आ रहा है, हाँ। ओके, सो तो किसी किसी को पर्सनैलिटी नंबर 2 आया है, संगीता जी को डेस्टिनी नंबर 5 आया है। सो इधर हम्म। लोशो ग्रिड में, ओके, लोशो ग्रिड में आपको 2 आ गया तो टू, टू ओके है। ओके, टिक कर लीजिए। 5 आ गया तो बीच में एक्स जहां है वहां 5 है, उसको ओके कर लीजिए। ओके, सो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स हैं कितनी बार आ रही है इस पूरा को फिल करके रख लीजिए। हम्म। फिर इसमें आपको पता चलेगा कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन सी नंबर डबल डबल आ रही है। जैसे ये वाले ग्रिड का एक बारी मैं करके बता देती हूँ, इनको समझ जाएगा। और बस या कर लीजिए। ये जैसे इसमें 2 है, यहाँ पे लिख दिया। इधर 5 है इस ग्रिड में। इधर 1 है, 3 बारी तो 3 बारी लिख दिया। 9 है तो 9 लिख दिया। 7 की जगह पे 7 और 8 की जगह पे 8। ठीक है, ये तो हमने कर लिया जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ में दिख रहा है हमको। अब जो हमारे पास आया है वो एक और 7 आया है और एक और 7 आया है। ये दो 7 आए हैं। ठीक है। जो जो आपके पास पर्सनालिटी और डेस्टिनी में आ रहा है वो जिधर आ रहा है आप उसको वहां पे प्लेस कर दीजिए। अभी इस ग्रिड में सिर्फ यही नंबर्स हैं। दिस इज मिसिंग, दिस इज 4 मिसिंग, मिसिंग, 3 मिसिंग, 6 मिसिंग। 6 मिसिंग। ओके, 4, 3, 6 मिस हो गया, 7 3 बार आ गया। हम्म। सो इससे क्या होता है गरिमा जी। अब ये जो 7 3 बारी आया है, इसका मतलब है कि ये जिसकी है, ये है राखी सावंत की कुंडली। आज हमने जो ली है लोशो। ओहो। हाँ। मुझे लगा उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे सब। तो ये 777 का मतलब है कि मैरिज होगी, लेकिन मल्टीपल मैरिजेस के चांसेस हैं। तो आप यहां से ये निकाल सकते हैं 777 से कि मल्टीपल मैरिज के चांसेस हैं और इनके लिटिगेशन की भी प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ पर जो हम ये 777 आएगा किसी का तो कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाएगा। 777 आ गया तो कॉन्सेप्ट दूसरा हो गया। रिपीटेड नंबर्स ये नहीं कि 2 नंबर आए हैं तो बहुत बढ़िया हो गया है, 3 नंबर आए हैं तो मतलब वाओ हो गया, ऐसा नहीं है। इसको हमें समझना है। 2 आएगा तो क्या होगा, 3 आएगा तो क्या होगा। 2 आएगा तो 2 आएगा तो इनकी मैरिज लेट होगी और सक्सेसफुल तो रहेगी वो, पर मैरिज लेट होगी। ओके, ट्रिपल और फोर। यहाँ पे सक्सेस की चांसेस कम है 777 में। यहाँ पे डाइवोर्स के चांसेस आपके ज्यादा हैं। ओके, कोई पूछ रहा है कि 444। 444 में अलग कहानी है। उसमें भी बहुत सारे चेंजेस रहेंगे। माइंड आपका बिल्कुल स्टेबल नहीं रहेगा। ओके, कुछ ना बिकॉज कुछ ये चलता 4 राहु रहेगा का ऊपर नंबर है। नीचे। ओके, 3, 4, 6 मिसिंग एंड 111। वाओ, 111। राजमणि जी, जब हमारा बताओ। 1 मिसिंग होता है तो भी अलग कहानी चलती है और 111 होता है तो बिल्कुल अलग ट्रेट हो जाता है। ये सब सो हम गरिमा अपना। जी, हाँ प्लीज, जी। इफ यू डोंट माइंड, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो करके बताओ ना, क्या मिसिंग है। आपका क्या है मैम? 1983। यहाँ पे कर लूँ? या 1983 जनवरी 26, ये तो सबको पता है यार, इसमें सीक्रेट क्या है। उम्र छुपाना भी कुछ भी है ही नहीं।
बाल तो दोबारा सफेद बताना हुए ही मैम, गए। 26 जनवरी ना? या 26 जनवरी रिपब्लिक डे है यार, हाँ, वो तो मुझे पता है। 1983। ओके, सो देखिए मेरे ग्रिड बन रही हैं। अब आप बताओ क्या मिसिंग है, क्या ओवर है मेरे अंदर। ओके, सो ना, सो 26 जनवरी है, 2 और 6 डल गई है। ओके, 1 के प्लेस पे 1 आ गया, 1983, सो डबल 1 आ गया। ओके, 1983 आ गया मेरा। ओके, 6 + 2 8 आ गया। 8, 9, 10, 19 and 19 and 11, 3। ओहो। 8 and 3। 9 is 3 and 8। ओह मैम, अच्छा जी। हम्म। हम्म। सो डबल अब 8 डबल 3 डबल 1। हाँ, तो हाँ आपका मैं बताऊं। जी। आप बहुत मतलब मन में कुछ रखते नहीं हो और जल्दी से अपनी बातें बता देते हो, लेकिन बहुत सोच समझ के। यू हैव दैट मच ऑफ नॉलेज किसके सामने क्या बोलना है। बहुत हम्म, सोच समझ के, ठीक है, एकदम ऐसा ओपन अप होके नहीं, बट सोच समझ के बात करते हो। आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं। वो हाँ मुझे हाँ, वो मुझे ग्रिड में दिख रहा है, तो मैं बता रही हूँ। वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं आपके, ठीक है। और मास्टर ऑफ नॉलेज तो है ही है, वो तो ब्लेसिंग्स तो भर भर के मिली हुई हैं, किसी बात की कमी नहीं है। अब ये ब्लेसिंग्स भर भर के ब्लेसिंग मिली हुई हैं। मैम, हाँ जी। ये ब्लेसिंग्स कौन सी नंबर से आई है? जुपिटर से। जुपिटर नंबर 3 से। हाँ जी, डबल ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ओके, ठीक है। और लग्जरी तो वाव है ही, लेकिन वही है जो स्टेबिलिटी रहती है, थोड़ा ऊपर नीचे रहती है। मेहनत बहुत करते हो, हार्ड वर्किंग बहुत है, बहुत ज्यादा। डबल 8। हाँ, हार्ड वर्किंग, यू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। वो सो ये नहीं, मिस, अगर किसी और की भी आती तो भी मैं बता देती, ये नहीं कि पर्सनली जानती हूँ, बट जी जी, योर नंबर्स आर स्पीकिंग। इट्स मगर ऑल अबाउट योर इसमें नंबर्स। इसमें हम्म। राजयोग नहीं है। यस। यस, ये यस। एक हार्ड वर्किंग वाले ग्रिड है। ओके, हम्म। लाविश जिंदगी, आराम से बैठे बैठे आराम खाना से। खा के एसी में, हम्म। खुशी राजी खुशी, कितना भी पैसा हो, लग्जरी की जिंदगी। ओके, वो वाला ग्रिड नहीं है, सीधा बताओ ना। वो हाँ, वाला ग्रिड नहीं है, बिकॉज इसके अंदर राजयोग नहीं है। पर हम राजयोग को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके बारे में जानने के बाद एक्टिवेशन हो यस, जाएगा। ओके। जो प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं वो वाली प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी एक्टिवेशन होने के बाद। अब वी कैन एक्चुअली बैलेंस इट। राजयोग नहीं होने की रीजन क्या है? एक नंबर इसमें मेन मिसिंग है, जिससे राजयोग मिस हो गया। वो हम्म। नंबर क्या है? नंबर 5। 5। 5। यस, बीच में नंबर 5 मिसिंग है, इसकी वजह राजयोग नहीं बना। ओके, हम्म। 5। मगर 5 नंबर किसका है? बुध ग्रह का है। बुध। ओके, बुध ग्रह का है। मगर मैंने बुधवार के दिन पैदा हुआ, बुध की राशि, बुध की लग्ना, यस, सारे बुधवार के दिन पैदा हो। कुंडली में देखेंगे तो बुध बहुत सुपर है, सारे चीज बुध 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 में हुआ। इधर हम न्यूमरोलॉजी की चार्ट में देखते हैं बुध मिसिंग है। इसकी वजह, चलो छोटा मोटा मिसिंग हो गया तो कोई बात नहीं, राजयोगी मिसिंग हो गया। अब जैकपॉट ये लगते अब ये लगते रह ट्विस्ट गया आप है। एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये ट्विस्ट। सो ये ट्विस्ट हमको मालूम चलने के लिए बुध ग्रह चाहिए। ओके, सो हम्म। ये ही मैं इंद्राणी देवी को जो प्रेयर कर रही हूँ, वो कुंडली में प्रॉब्लम की वजह नहीं कर रही हूँ, न्यूमरोलॉजी की चार्ट में प्रॉब्लम की वजह इंद्राणी देवी के पीछे पड़ी है मैं। जो मिसिंग बुध को, मिसिंग राजयोग को उनसे लेके आने के लिए। यस, अब आप अपनी चार्ट बनवा पाया? ओ, 2578, 4 नंबर्स मिसिंग है। मेरा 25 जैन है मैम, वेरी गुड। 11 आया है, 3 गुरु है। ओ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ऑल्सो 8 and 3, वेरी गुड। सो 8 and 3 हो गया सर, मगर
ये यहाँ कौन सी नंबर्स मिसिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नंबर्स हम्म। डबल आया है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो किसी को भी अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अ, गरिमा जी, हाँ जी। तो कौन सा नंबर को मैक्सिमम हम कंसिडर करनी चाहिए? आपको जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आप 777 को देखेंगे। ओके, 7 को देखना मैक्सिमम चाहिए कोई उसको भी ही हो। कंसिडर करना है। ओके, 4 7 बार आए तो क्या है? हम्म, कोई भी नंबर बहुत बार ही आता है तो वो प्रॉब्लम ही करता है। प्रॉब्लमैटिक है बहुत ज्यादा लाइफ में, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी। कुछ ना कुछ आपका चल ही रहा होगा ऊपर नीचे। ओके, और हेल्थ इश्यूज भी आ रहे होंगे फिर आपको। हाँ जी, इसके अंदर नेम नंबर भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। ओके, सो इसके थ्रू ही हम फोन नंबर की पिन कैसा लगना चाहिए, अब ये मिसिंग नंबर की हम रेमेडी क्या करनी चाहिए। ओके, सो इसी के थ्रू बहुत सारी चीजें हम डिसाइड करने की बेस यही है। ओके, आपको कोई जॉब देना चाहिए तो आपके पास क्या डिग्री है देख के आपको जॉब देगा। सो इसमें यहाँ क्या क्या चीज मिसिंग है, उसी हिसाब से फिर आपको क्या काम कर सकते हो, आगे की चीजें यही पता चलती हैं। बैंक पिन हो गया, व्हीकल नंबर हो गया आपका, हाउस नंबर हो गया, जो मोबाइल पिन है वो हो गया। ये सबका एक्टिवेशन जरूरी है। कौन सा हमें पता ही नहीं, हम ऐसे ही नंबर्स लगा लेते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं इतनी। मोबाइल के कंपाउंड्स भी बहुत जरूरी है, मैलेफिक बेनिफिक, वो सब हम कोर्स में सीखेंगे। इसका भी चरित्र बहुत है भाई। बहुत बहुत ज्यादा है, ये एक चीज नहीं है, इसमें भी बहुत कुछ है सीखने को। सो सिनेमा एक, फाइंडिंग लॉस्ट ऑब्जेक्ट थ्रू न्यूमरोलॉजी। हम्म, सो ये हम कोई भी चीज लॉस्ट हो गया वो भी न्यूमरोलॉजी के थ्रू, ओके, सो वो भी फाइंड हो सकता है। ओ, लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी फाउंड, यस। ओके, आपने कोई चीज खो गया है तो वो चीज कहाँ मिलेगा या मिलेगा नहीं मिलेगा। ओके, तो दिस इज द स्पेशल टॉपिक है। ओके, वो चीज हम सीख सकते हैं। ओके, ओके, सो ये लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को हम कैसा फाइंड करना चाहिए, किसी को हमने कहीं रखा भूल गया या कई है, एंड कई कई चीजें इसमें ऐसा आता है कि कोई आटे की कट्टे के अंदर ढूंढो। ओके, ऐसा भी आता है, या तो आपको कोई भी फ्लोर मिल होता है तो उस तरफ जाके वहां आप कोई रिचुअल करोगे तो आपका लॉस्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। ओके, तो वो भी आपको पता चलता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। ओके, पॉजिटिव एंड मैलेफिक नंबर्स इफेक्ट्स इन लाइफ। सो कोई भी इंसान मुंह खोल के मैं चोर हूं तो नहीं बताएगा, बताएगा मैं तुमको चीटिंग करने के लिए आ गया, ओके, तो तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर हो तो तुम्हारा फोन बता दो, वो तो नहीं बताएगा। ओके, मगर सामने वाले की फोन नंबर क्या है आपको मालूम चल गया, इसको टोटल करके ये चोर है या आपके लिए क्या करेगा ये इजीली पता चलेगा। वो अपना चेहरे तो छुपा सकता है, फोन नंबर के टोटल कैसे छुपाएगा? यस, फोन नंबर की टोटल तो नहीं छुपाएगा, इसका सारे चेहरे आपके पास ओनली 1 मिनट में आपके सामने आएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट वन। ओके, एंड आपकी फोन में अनवांटेड कॉल्स आ रही है, एंड फोन में पैसा, कोई फोन करते हैं, आपने ओटीपी बता दिया, पैसा चले गया, वो हो गया, ये हो गया, या और फोन से आपको जो पैसा कमाना चाहिए एंड फोन से जो आपको कॉल्स आना चाहिए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पिन जो हम है वो परफेक्ट सेट करेंगे। दूसरी बात, ओके, दूसरी बात, फोन नंबर सही अलाइनमेंट में लेके आना चाहिए, एंड ये अलाइनमेंट पे लेके आने के लिए एंड फोन का एक तो पिन सही करोगे, फोन नंबर सही करोगे, दूसरी बात क्या करोगे आप, फोन के अंदर जो फोन पे गूगल पे है इसका खोलने के लॉक का, ओके, वो सही करेंगे। इसके बाद अगेन क्या दबाने से आप जिसको पैसा दे रहे हो, ओके, सो वो देने में एक छोटा सा टेक्निक है कैसा देना चाहिए, एंड इसको देते देते आपको एक छोटा सा एफर्मेशन बोल के पैसा डालना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को आपको फोन पे कर रहे हो टकाटक फोन पे नहीं करना चाहिए, 1 सेकेंड एक छोटा सा एफर्मेशन करके फोन पे करना चाहिए। ऐसा फोन पे करने में इतनी ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगी, ओके, इस न्यूमरोलॉजी क्लास में। एंड बैंक अकाउंट नंबर्स, एटीएम पिन, ओके, अफेक्ट योर लाइफ। सो आपने जो आपको सूट नहीं हो रहा, जैसे टैबलेट कितना लेते हैं जी अपन,
इतना बड़ा शरीर में टैबलेट कितने की लेते हैं, छोटी सी टैबलेट लेते हैं, अच्छा हो बुरा हो, जहर लेना है तो कितना ज्यादा लेनी पड़ेगी, इतनी सी बस बहुत है। सो जो चीज आपको सूट नहीं हो रहा है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी की फ्लग कितनी बड़ी है, उसके अंदर उंगली रख लिया, शॉक होएगा नहीं होएगा? सो वो कितनी बड़ी है, वो बात कितनी बड़ी की नहीं, जितना आपको सूट होती है नहीं होती है। सो ये बैंक अकाउंट में ऑलरेडी जो नंबर है, अकाउंट तो चेंज नहीं कर सकते हैं मगर इसको अलाइन कर सकते हैं। ओके, एंड एटीएम पिन आपके हाथ में है, उसको तो 100% आप चेंज कर सकते हो। सो एटीएम पिन भी चेंज करें। ओके, कई सालें हो जाती है, एटीएम पिन का नंबर आपको सूट नहीं होता है, वो कई साल हो जाती है, वो एटीएम यूज ही नहीं कर पाते। एंड दूसरी बात, वो एक्सपायर भी हो जाएगा, नया कार्ड अपने आप घर आ भी जाएगा। एंड उस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आप जाना है बैंक। ओके, बैंक के एटीएम पे जाना है, फिर आपको जाना ही नहीं होएगा और वो कार्ड कहीं ना कहीं घूम जाएगा और आपको मिलेगा भी नहीं। किसी को हुआ ऐसा, बैंक का कार्ड एक्सपायरी हो गया तो आपको पता ही नहीं चला, वो पिन आपको सूट नहीं होने की वजह उस कार्ड को आप यूज नहीं कर पाते हो। एंड कभी शॉपिंग पे जाते हो, वो कार्ड वही मणूस कार्ड वही काम में नहीं आती है, एंड शॉपिंग का सामान वही छोड़ के आनी पड़ती है, एंड उस कार्ड को इस्तेमाल करना है तो आपको जो चाहिए वो सामान भी नहीं मिलती है कभी कभी। ओके, सो इस इतना खतरनाक तरीके से काम करती है। मैं दो दो तीन बार इसका शिकार बन चुकी हूँ, तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। इसके बाद मैंने चेंज किया था, अभी भी मैं मुझे चेंज करने की बहुत सारी चीजें हैं, मैं नहीं करके ऐसे गुस्से में बैठी हूँ, अब चेंज करूंगी मैं भी। अब जो जो मैं चेंज करूंगी क्लास के बाद, ये तो आपको भी पता चलेगा ऑफ कोर्स। ओके, तो छुपा छुपा ही नहीं सकते हैं। ओके, डू यू नो योर नंबर्स आर कंट्रोलिंग योर लाइफ। ओके, एंड नंबर्स को अलाइनमेंट में लेके आना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, सो इन चीजों को हम कैसा अलाइन में ले गए, तो जो स्ट्रगल है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलके हमको इजी हो जाएगा। ओके, नंबर डिसाइडेड डायरेक्शंस। ओके, सो एक तो आपको स्टार्ट यूजिंग, सो जो भी नंबर्स है उस नंबर्स के थ्रू आप पावर रीजनरेट कर सकते हो। जैसी अक्षर है, आ से अम्मा तक वही अक्षर है, मगर हम, ओके, मगर हम इस अक्षरों के समुदाय से मंत्र कैसे बना रहे हैं, उस मंत्र से पावर कैसा ले रहे हैं, ऐसा ऐसा नंबर्स को भी अलाइन करते हैं तो हम वैसा पावर को जनरेट कर सकते हैं। उसी से हम जो भी यंत्रांश बना रही है उसके अंदर नंबर्स होते हैं। कुबेर यंत्र आपने नहीं देखा, कुबेर यंत्र आपने देखा, लक्ष्मी यंत्र आपने देखा, ग्रहों की यंत्रांश भी आप देखते हो, सारे नंबर से ही लिखे रहते हैं। यस, तो वो सारे नंबर्स। और दूसरी बात, हम कई चीजें अंग्रेज वाला आने के बाद अंग्रेज नंबर्स यूज कर रहे हैं, उसमें अंग्रेज नंबर्स यूज नहीं करना चाहिए। एंड नंबर को हमने कहा लिखा, ओके, वो भी मैटर होती है। सो क्लास में आपको कहाँ लिखना चाहिए, ओके, किस पेन की कलर से लिखना चाहिए, एंड आपको कौन सी तरीका की लेटर लिखना चाहिए। ओके, एंड इसका जो भी लकीरें आप खींच रहे हो नंबर लिखने के लिए, बहुत सारे लोग 8 नंबर को गलत लिखते हैं, 4 नंबर को गलत लिखते हैं, फिर वहां आपने जो लिखा है 8 नंबर को गलत, तो वो क्या हुआ, क्या हुआ, आपने -8 को, नेगेटिव शनि को, दरिद्र लेके आने वाला शनि को एक्टिवेट किया है। सैटर्न रॉन्ग तरीका से आएगा आपके पास। 8 कैसा लिखते हैं, ओके, तो 8 कहां से लिखना है, ऐसा शुरू करके, ऐसा करके, ऐसा लिख के, फिर ये 8 को इधर ही लेके आके इसको बंद करनी चाहिए। देखा आपने 8 को इधर टॉप ऑफ द हेड मिडिल में स्टार्ट करके फिर राइट साइड आनी चाहिए। ओके, इसके बाद ऐसा करके फिर आपको ऐसा बंद करनी चाहिए। ओके, 8 को कई लोग कहां से लिखते हैं, इधर से शुरू करेगा, ओके, इधर 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 से ऐसा करके ऐसा बंद करेगा। ओके, सो इस तरह की गलत लिखता है, एंड इधर से शुरू करेगा, इधर से लेफ्ट लेके आके इधर ये बंद करेगा। ओके, कैसा लिखना चाहिए, ओके, ये देखिए कैसा लिखना चाहिए, यहां शुरू किया,
ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये आ गया। कहीं भी गैप नहीं छोड़ना चाहिए। एंड सिर के बीच में से शुरू करके, ओके, सिर के बीच में से शुरू करके इसको ऐसा ही एंड करनी चाहिए। ओके, 8 को लोग आदि में शुरू करके आदि में एंड करते हैं। एंड जब 8 को क्या करते हैं लोग, लेफ्ट लेफ्ट तरीके से जाते हैं। ओके, एंड या तो नीचे से आते हैं, फिर वो गलत तरीके से 8 लिखते हैं। 4 भी ऐसा ही गलत लिखते हैं लोग। तो राहु पीछे पड़ गया, शनि पीछे पड़ गया। तो जहां उसने 4 लिख के काम शुरू किया, अपनी फोन नंबर लिख के दे दिया। अभी तो टाइपिंग आ गया, वरना तो आप किसी को भी नंबर लिख के दोगे, वो नंबर को गलत तरीका से लकीरें खींच के सामने वाले को दोगे, उससे आपके साथ बवाल ही होती है। यंत्रास, व्हाट आर यंत्रास यार? यंत्रास क्या है? आपने जो लकीरें खींचे वही तो यंत्रा है। नंबर्स के थ्रू क्या बन रही है, वो ही ये बन रही है। तो इसलिए हम अपना लैंग्वेज एक्चुअली संस्कृत में जो हम लिखते थे, संस्कृत में जो आप लिखते, तो आपको हर अक्षर जो आप लिख रही हो, वहां हायर में से एनर्जी पास ऑन होता था। वहां बुक में ही सरस्वती देवी बैठ जाती थी। और हमने अब जो इंग्लिश में लिख रही है, लिटरेचर लिख रही है, एनर्जी को खो गया है। इसलिए लोग पढ़े लिखे भी बेवकूफ क्यों बन रहे हैं आजकल? उसके अंदर जो सेंसेस थी वो है ही नहीं है, वो रेस्पेक्ट थी वो है ही नहीं है। आजकल के बच्चे पैरों से बुक को भी मारते हुए चले जाते हैं, पेपर को मारते हुए चले जाते हैं। पेन नीचे गिरा है तो उठाते हैं नहीं, क्यों? बिकॉज वो अक्षरों को पढ़ रहे हैं, हम एनर्जी को पढ़ते थे। सो वो एनर्जी की पावर हम महसूस कर लिया है हमने। अब ये लोग उसको फील नहीं कर रहे। सो लिटरेचर इज डिफरेंट एंड एनर्जी इज डिफरेंट। ओके, सो हर चीज की डेफिशिएंसी होती है। ओके, यस यू आर राइट। सो न्यूमरोलॉजी की डेफिशिएंसी के नंबर, सो आपको बहुत सारे वैरायटीज है इसके अंदर। ओके, आपको सिखाएंगे। एंड आपको अभी तक कुंडली में जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स है, आपने उसको तो देख लिया। ओके, तो इसके अंदर आपको अलग अलग तरीका की चीजें सिखाएंगे। एक बार कोर्स दिखाइए हम क्या सिखाने वाले हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। ओके, देखिए डे 1 में हम फिर फाउंडेशन क्या है, लोशो ग्रिड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बनाना, लकी नंबर्स, एनिमी नंबर्स, न्यूट्रल नंबर्स, ये चीजें आपको पता चलेगा। तो आपके लिए मीन्स ओनली फॉर यू, स्पेशली ओनली आपके लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ आपको पता चल जाता है। इसके बाद ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, इसी को लोग कुआ नंबर, ओके, सो ऐसा अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ये चीज आपको इधर पता चलेगा। एंड इसको कैलकुलेशन कैसा करना चाहिए रियल लाइफ में। ओके, एंड हम 4-6 एग्जाम्पल्स लेके ओके आपको बताएंगे, तो आपको बात समझ में आ जाएगा। तो वो सेलिब्रिटीज है, तो आपको डेली लाइफ में आप जो देख रहे हो उससे आपको इजीली पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, राजयोग देने वाला नंबर्स क्या है एंड कॉम्बिनेशंस क्या है, उसके अंदर आपके पास क्या है। सो इजीली आपको एक्टिवेट करने के लिए है नहीं, तो मेरे जैसी कोई मेरे जैसी गरीब होगा तो नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो लोग, क्या ओके इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। ओके, सो वो इम्पोर्टेंस क्या है एंड बेनिफिट्स क्या है, वो यहाँ आपको पता चल जाएगी। ओके, नेक्स्ट, सो मिसिंग नंबर्स क्या है एंड हर नंबर की एक पर्सनालिटी होती है। अब मेरा 2 8s है, इसकी वजह मैं मेहनत करके ही काम कर लूंगी। ओके, सो लग्जरी से नहीं होएगा, तो वो बात वहां पता चल रही है। अब मैं लग्जरी एक्सपेक्ट करके मेहनत करना छोड़ के किसी और के पीछे पड़ के, फिर मैं भी ऐसा रहो बोल के दिल जला के जेलस फील करके अब मैं रोऊंगी, तो मेरे साथ है ही नहीं है वो चीज। सो इसलिए आप क्या डेस्टिनी लेके आया, आपको खुद को समझना चाहिए। फिर ये उस जिंदगी से आपको राजी खुशी रहना चाहिए। ओके, वो नहीं होके किसी और को देख के हम रोने से हमको जो मिल रही है वो भी नहीं मिलेगा। सो वो सारी चीजें वहां पता चल जाएगा, आपका स्ट्रेंथ क्या है, द रियल स्ट्रेंथ क्या है, एंड आप किस चीज पे निष्णात हो, क्या पावर्स आपके पास है। ओके, ये चीज आपको पता चल जाएगा। ओके, 6 नंबर। ओके, एंड इसके बाद रिपीटेड नंबर्स क्या देती हैं। ओके, 1 2 बार रिपीट हो गया, 3 बार रिपीट हो गया, 4 बार रिपीट हो गया, तो इसका मीनिंग क्या है। ओके, स्ट्रेंथ्स एंड इम्बैलेंसेस क्या है। सो एंड एक एक नंबर की, हर नंबर की दुश्मन नंबर होता है, दुश्मन रंग होता है, एंड दुश्मन की डेज होती हैं। सो क्या क्या चीजें हैं एंड सिंपल प्रैक्टिस इफेक्ट्स। 1 मिनट में छोटा सा लोशो ग्रिड की
ओके, जिसके पास स्मार्टफोन है तो वहां टकाटक डाल के भी किसी के सामने आप देख सकते हो। ओके, एंड कार का नंबर्स, व्हीकल का नंबर्स, नेक्स्ट पीपीटी आइए। ये तो कॉमन है, कार नंबर्स, व्हीकल नंबर्स, पिन नंबर्स, ओके, ये अन हाउस नंबर्स, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ओके, डे 3, ओके, डे 3 में हम, ओके, डे 3 में नंबर्स, हेल्थ, रिलेशनशिप, हर्ब्स, रेडिकल नंबर्स, ओके। सो मोबाइल का पिन, स्क्रीन लॉक का पिन, लव मैरिज होने के लिए क्या नंबर्स चाहिए, घर में फैमिली में हैप्पी रहने के लिए क्या नंबर्स चाहिए, वो नंबर मिस है। ओके, तो अब क्या करना चाहिए। ओके, लव अफेयर नंबर्स, ओके, आपको किसी पे डाउट है तो आप इसमें चेक करोगे तो ये नंबर पे आ गया पर्सन, तो इसके ऊपर लव अफेयर हो सकती है। ओके, सो वैसा किसी का भी आप चेक कर सकते हो। ओके, सो अब जो एटीएम पिन आप यूज कर रहे हो उसका आपका कितना रिजल्ट मिल रही है, एंड आप जो फ्यूचर में चेंज करने वाले हो तो उसका रिजल्ट क्या मिलने वाले हैं। ओके, सो मनी फ्लो एंड पैटर्न्स, एडवांस्ड नंबर्स, ओके, मोबाइल नंबर एनालिसिस, ओके, एनालिसिस इन डेप्थ, मींस थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मेथड एंड रिलैक्स एग्जाम, रियल एग्जांपल्स। ओके, सो वैसा बूस्टिंग, फिर आपको जो मिल रही है, जो मिलना है, इससे भी और आगे जाने के लिए जो आपकी ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स को रीच आउट करने के लिए कौन आपको मदद करेगा। सो एंड फोन में वॉलपेपर्स क्या यूज करना चाहिए, एंड पूरा घर में किस तरफ क्या वॉलपेपर्स आप यूज कर सकते हो। ओके, एंड उसको कैसा वर्कआउट करने के लिए यूज करना है, फोन पे, गूगल पे, ये सारे चीज यूज करते टाइम आपको क्या एफर्मेशन बोल के इसका पिन दबाना चाहिए। ओके, जितना गया उससे 3 गुना वापस आना चाहिए। ओके, सो घर में सुख, संतोष एंड समृद्धि के लिए व्हाट वी कैन डू। ओके, डे 4 यहां तक गरिमा जी का ड्यूटी है। इसके बाद आती हूं मैं। ओके, डे 5, ओके, माइंड पैटर्न एनालिसिस, किसी का दिमाग में क्या है, वो क्या सोच रहा है, एंड नंबर, शेप्स एंड थिंकिंग। सो उसकी दिमाग में आपके लिए क्या सोच है, एंड किस टाइम पे एक ही इंसान एक एक टाइम में एक एक सोचता है। सो इसका कब मूड कैसा है वो भी हमको पता चलेगा। ओके, इसका कब मूड कैसा है वो भी पता चलेगा। ऐसा आप बच्चों की, आपके घर में किसी का भी आप अलग अलग पैटर्न से नंबर पूछ पूछ के कई चीजें कर सकते हैं। सो लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को फाइंडिंग करना, ओके, एंड कई लाइव केस एग्जांपल्स एंड डाउट्स। ओके, कोई चीज आपको चाहिए और हम क्लैरिफिकेशन पे लेके आएंगे, एंड प्रैक्टिकली आपका फोन नंबर एंड आपका एटीएम, पेटीएम नंबर्स, जो भी चीज कहीं भी आपका अच्छा नहीं दिखता है उसको सही करना, एंड आगे इमीडिएटली आगे आपको आगे जाने के लिए विच नंबर इज गोइंग टू हाईली हेल्पफुल। सो इसको आपको कुंडली देखना भी आता है तो ये ग्रह कुंडली में कैसा है, इधर कैसा भी एक बार अपन चेक करके देख सकते हैं। कुंडली में बुध 1000% सपोर्ट कर रहे हैं, मगर इस चार्ट पे आते ही ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं पैसों को भी हैंडल नहीं करती हूँ। मैं कभी फोन पे, गूगल पे ऐसी चीजें हैंडल नहीं करती हूँ। ये बुध स्ट्रांग वाला पर्सन है ऑफिस में, वो हैंडल करता है। मीन्स बुध चार्ट में बोलने के लिए, क्लास बोलने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, मगर नंबर्स में सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए पैसा गिनने का काम, ओके, अब हमने छोड़ दिया पैसा गिनने के काम, कई चीजों के काम हमने वो चीजें छोड़ दिया। ओके, इसका नेक्स्ट। ओके, आज का तिथि अमावस्या है, मगर फिर भी आज श्री महालक्ष्मी के रिलेटेड, ओके, बढ़िया योग योग चल रही है। ओके, सो आप अमाउंट डालना है तो कोई परेशानी नहीं है, हम सब चीज मैंने देख के ही इसको इस टाइम पे शुरू किया है। ओके, या तो कल सुबह 10:30 के बाद डाल सकते हैं, या अभी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको इस जो 1222 से वैल्यू, ओके, 4 बार 2 से तो कितना वैल्यू है, इससे भी ज्यादा ही वैल्यू दे देंगे। एंड कुछ मैजिक, मीन्स अभी तक आपने मैजिक कभी सीखा नहीं, इस क्लास में आप मैजिक सीखोगे। ओके, व्हाट इज मैजिक, एंड ब्रेन हैक्स कैसा होता है, वो भी ब्रेन हैक्स भी आप सीख सकते हो। ओके, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ। सो ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, एंड दिस इज फॉर अ एंकरेजमेंट ऑफ गरिमा जी। ओके, सो नेक्स्ट, हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीपीटी मिलेगा, इसके अलावा भी कई चीजों की सपोर्ट मिलेगा आपको। ओके, आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें मैं दे दूंगी,